दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन। 2 बांग्लादेशी समेत पकड़े गए 4 लोग। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने माना भारत का लोहा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ बोले भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 11 बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली में बैक टू बैक उपराज्यपाल के फैसले के बाद से जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रही हैं, रोहिंग्यास रह रही हैं, उनके ऊपर लगातार एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर 11 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है बांग्लादेश वापस, तो कई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है जो यूनुस सरकार के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी भारत का लोहा माना और यह कहा कि भारत हमारा अच्छा पड़ोसी है, हम भारत के खिलाफ जाने का कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं घुसपैठियों पर चल रहे दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के एक्शन की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक बार फिर से फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। मामले में 2 बांग्लादेशी नागरिक सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से बांग्लादेश के नागरिकों के लिए आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट बनवाए जा रहे थे। वसंत कुंज थाना इलाके में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद बबलू को पुलिस ने पकड़ा, जो ढाका के दिमरा गांव का रहने वाला है। पुलिस FFRO की मदद से उन्हें डिपोर्ट कर रही है। पिछले 3 दिनों में 30 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है। बांग्लादेश के लोगों को पश्चिम बंगाल और असम बॉर्डर से दिल्ली लाने वाला आरोपी भी पुलिस के हाथ लगा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के आसपास इस मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से बांग्लादेशी सेल एक्टिव किया है, जो 2 दशक पहले यह सेल बनाया गया था। इनमें उन पुलिसकर्मियों को रखा गया था जिन्हें बांग्लादेशी भाषा की जानकारी थी। इसकी मदद से अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ने में पुलिस को काफी मदद मिल रही थी। सूत्रों के मुताबिक यह सेल दिल्ली पुलिस के हर जिले में मौजूद है, जिसे एक्टिव किया गया है। ज्यादातर संकेत पश्चिम बंगाल से अपने पते पुलिस को जो है बताते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द वेरीफाइड किया जाता है। इससे पहले भी एक सिंडिकेट के लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो फर्जी वेबसाइट के जरिए बर्थ और जरूरी सर्टिफिकेट बनाते थे और इसके बाद इन दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड भी बनवा लिया जाता था। हाल ही में दक्षिणी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के एक और सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया गया, जिसमें अब तक आपको बता दें कि 5 बांग्लादेशी नागरिक सहित कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए। उसी सिंडिकेट के इस नए रैकेट का सुराग मिला और इस दौरान अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के बारे में पुलिस को जानकारी हासिल हुई। दिल्ली पुलिस द्वारा दक्षिण पश्चिम जिले में अवैध प्रवासियों के खिलाफ की जा रही निरंतर कार्रवाई के तहत एंटी स्नैचिंग सेल की टीम ने 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पहचान कर उन्हें अब डिपोर्ट कर दिया है। वह अवैध रूप से दिल्ली के होटलों में रह रहे थे। एंटी स्नैचिंग सेल की टीम द्वारा की गई सत्यापन ड्राइव के दौरान इन बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई और उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया। दक्षिण पश्चिम जिले के उपायुक्त यानी DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि महिपालपुर क्षेत्र में अवैध अप्रवासियों की वीजा समाप्त होने के बावजूद उनके मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिलने पर पुलिस दल ने 11 लोगों को हिरासत में लिया, जो कि समाप्त वीजा के साथ बांग्लादेशी नागरिक पाए गए। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने भारत आने के लिए पर्यटक वीजा लिया था और वीजा समाप्ति के बाद भी देश नहीं छोड़ा। जांच और पूछताछ के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई और उनकी निर्वासन की प्रक्रिया FRRO के माध्यम से पूरी की गई। DCP चौधरी ने यह भी कहा कि पुलिस अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा बयान भी सामने आ गया। सेना प्रमुख वकर उज जमान ने एक बयान में कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश का बेहद खास रिश्ता है और इसीलिए उनका देश कभी भारत के खिलाफ जा ही नहीं सकता। इस दौरान उन्होंने भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी बताया और कहा कि ढाका कई मामलों में नई दिल्ली पर ही निर्भर है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अपना इलाज कराने भी भारत ही जाते हैं और वहां से ढाका बहुत सारा सामान भी आयात करते हैं। इसीलिए बांग्लादेश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ हो।
भारत बांग्लादेश के बीच लेन देन से लेकर आपसी हितों को समान महत्व देने का रिश्ता है, इसमें कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए बांग्लादेश को भारत से समान रिश्ते बनाकर रखना होगा। यही बांग्लादेश के हित में होगा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आपको बता दें कि प्रत्यर्पण को द्विपक्षीय मुद्दा बताया और विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत के साथ कई मुद्दों में से एक है, जबकि अमेरिका, भारत और चीन के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध अंतरिम सरकार की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हसीना 5 अगस्त से भारत में ही रह रही हैं, जब वो छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के बाद देश से बाहर चली गई। छात्रों के आंदोलन के कारण उनकी 16 साल पुरानी सरकार गिर गई। बांग्लादेश स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्री, सलाहकारों और सैन्य और अन्य असैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी का वारंट भी जो है जारी किया गया था। जैसे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश जो है लगातार, अगर आप देखेंगे कि भारत की तरफ से उन्हें करारा जवाब मिल रहा था, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, और इसके बाद बांग्लादेश का चीफ भी ये मानने को तैयार है, आर्मी चीफ का ये बयान है कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और उनके खिलाफ जाकर कभी वो कोई कदम उठाएंगे ही नहीं। इस बीच अब आपको बता दें कि एक और बयान सामने आया है। वाइस चेयरमैन है बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो है पार्टी के, और उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और उनके साथ बांग्लादेश कभी भी रिश्ता खराब नहीं करेगा या ना कभी ऐसा चाहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें चीजें ठीक रखनी है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक म्यूचुअल रिलेशन जो है वो आगे दोनों ही देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। Well, this is a highly political issue. There are 3 issues involved here. One is our demand, which we are entitled to demand, because if the country judicial system thinks that anyone has done a crime, whether Prime Minister or not Prime Minister, and he or she is residing in India, we have a right to demand that she should be repatriated to Bangladesh. Second issue is, I would say, India and Bangladesh has a repatriation treaty. So under that treaty we have an additional right to demand. Now I think Bangladesh government already demanded her return to Bangladesh. But then, as a democratic country, because she is staying in India right now or in any other country, she has also own right to go to the country, that court in that country. So the court of that country will decide ultimately that what will be the process of our return to Bangladesh. It is not like money laundering, you know. Everybody says we are going to get the money back, but it is not that easy, because the international law is involved, international humanitarian law is involved, the Indian law. Fair trial also. The trial process in Bangladesh tribunal. Maybe Sheikh Hasina could fear about the fair trial. Oh, I already answered you on that. She has a right to go to the Indian court and complain whatever she wants to complain. On the fair trial, the due process of law, fair judgment or fair trial is a fundamental right to any citizen, whether she was the ex-Prime Minister or she is not an ex-Prime Minister. It is the right of every Bangladeshi citizen to have a fair trial. If the trial is not fair, judgment will not be fair either. If judgment is not fair, that is not considered to be fair in any respect. So that's why I am saying that we have a right to ask for extradition. She has a right to go to court in Indian court to defend herself. Why she should not be extradited? And it all depends on how the treaty is being treated by the Indian court at this point.
जैसा कि आपने अब्दुल अवल मिंटू को सुना, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश को भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने होंगे, बॉर्डर रिलेशनशिप जो है बढ़िया बनाना होगा और इसके लिए बातचीत करने की भी जरूरत है, चीजों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को जो है पटरी पर लाया जा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।